मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरी वाइफ मुसर्रत जमशेद चीमा आज 24 दिनों के अंदर जिस दिन यहाँ लाना होता है गाड़ी में बिठाते हैं, गाड़ी के शहर के 4-5 चक्कर 2-2.5-3 घंटे के लगाते हैं, उसके आप कह लें धूप में खड़ी कर देते हैं, यहाँ लेके नहीं आते। वहाँ आप कह लें कि जिसे कहते हैं कैद तन्हाई में बंद किया हुआ है। पानी तक ले जाने की इजाज़त नहीं है, पानी तक। और क्या नाम है आपका, ये जो यू कैन से जेल है, ये वाली कोट लखपत वाली जेल में जितना साफ़ पानी है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कौन सा पानी वहाँ मिल रहा है। पानी तक ले जाने की इजाज़त नहीं है। हमें दवाइयाँ और कपड़े पहुँचाने में कई दिन लग गए। कल जो एजाज़ सैयद साहब की वाइफ या इम्तियाज़ सैयद साहब की वाइफ के साथ जो कुछ हुआ है, ये मेरी वाइफ के साथ जो कुछ हो रहा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ जो कुछ हो रहा है, ख़वातीन के साथ जो कुछ यहाँ पे हो रहा है, या आप कह रहे मर्दों के साथ हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है, बच्चियों के साथ हो रहा है। पाकिस्तान की तारीख़ में ना कभी इतनी बुरी ज़राअत रही, ना कभी इतनी बुरी इंडस्ट्री रही, ना कभी इतना बुरा लॉ एंड ऑर्डर का निज़ाम रहा, ना कभी इंसाफ का निज़ाम इससे बुरा रहा। मुझे नहीं समझ आती कि ये, और ना कभी ऐसा हुआ कि एक साल में 16 लाख लोग, पढ़े लिखे लोग मुल्क छोड़ के जाएँ। 16 लाख, यहाँ से 4 लाख 5 लाख 6 लाख लोग मुल्क छोड़ के जाते थे। इस साल, पिछले साल 2023 में 16 लाख मुल्क जो आए हैं उन वो माइनस करके, जो इस मुल्क में आए हैं वो माइनस करके 16 लाख नेट आउटफ्लो है लोगों का। नेट आउटफ्लो अगर 16 लाख है 2024 में इससे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये खुश हो रहे हैं कि शायद कोई बाहर से डॉलर आ रहे हैं। इस मुल्क का हर पढ़ा लिखा आदमी बाहर जा रहा है।